कहानी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ट्यू और गाय रूम में आते हैं। ट्यू गाय को कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपनी शर्ट उतारता है और उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो। गाय देखता है कि ट्यू की बॉडी पर कुछ जगह चोट के निशान होते हैं। गाय उन्हें टच करता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू और गाय साथ में बैठे होते हैं। ट्यू कहता है मैंने तुम्हें अपने बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। मेरी लाइफ उतनी वंडरफुल नहीं है जितनी तुमने सोची है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं ट्यू अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा होता है। उसे गेम खेलना बहुत पसंद होता है। तभी दो लोग आके उन्हें कहते हैं कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो ट्यू उनकी तरफ देखता है तो वो कहते हैं हम तुम्हें बाद में देखेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू अपने घर के बाहर बैठा गेम खेल रहा होता है। तभी उसके डैड उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। ट्यू कहता है कि हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी पर हम किसी तरह जी रहे थे। फिर ट्यू अपने डैड के साथ लंच कर रहा होता है तो उसके डैड को खांसी आने लगती है और वो देखते हैं कि उनके मुंह से ब्लड आया होता है। पर वो ट्यू के पूछने पर उसे कहते हैं कि वो ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ट्यू को दिखाते हैं जो गेम खेल रहा होता है। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है पर एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है। वो बाहर होता है तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो बहुत खांस रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो वो जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे वो पहले वाले लड़के मिलते हैं जो एक लड़के को पीट रहे होते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि तुम हीरो क्यों बन रहे हो। तो ट्यू उसे पंच मार देता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो, उससे लड़ने जा रहे होते हैं। तो ट्यू कहता है कि मेरे डैड की तबीयत खराब है, मुझे उनके पास जाना है। पर वो लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हें पंच मारने से पहले सोचना चाहिए था, अब हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। और उससे लड़ने लगते हैं। ट्यू भी उनसे लड़ने लगता है पर वो लोग काफ़ी सारे होते हैं जिसकी वजह से ट्यू उनसे जीत नहीं पाता और वो लोग ट्यू को बहुत मारते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ट्यू अपने घर जाता है और देखता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी होती है। वो अपने डैड के पास जाके रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू गुस्से में अपने घर से निकलता है और उन लड़कों को जाके खूब मारता है। तो उनमें से एक गन निकाल लेता है और ट्यू को गोली मारता है। गोली उसके पेट के पास लगती है। फिर ट्यू उससे गन छीन लेता है और उस पर गोली चलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू सड़क पर बारिश में बेहोश पड़ा होता है तो पाइबुन उसके पास आता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। ट्यू कहता है कि उस रात मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा, वैसे वो ठीक भी होता, मैं अपने डैड के पास चला जाता। मैं अपने डैड से गुड बाय भी नहीं कह पाया और वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाए। तो गाय कहता है तुम्हारे लिए ये काफ़ी पेनफुल रहा होगा ना। तो ट्यू कहता है लोग कहते हैं कि समय सारे घाव भर देता है पर ये झूठ है, उस दिन इस काम में मेरी शुरुआत थी। तो गाय पूछता है कि जिसने तुम्हें बचाया वो पर्सन कौन था। तो ट्यू कहता है वो मिस्टर पाइबून थे, द रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। तो गाय कहता है तुम बिलियनियर मिस्टर पाइबून की बात कर रहे हो। तो ट्यू कहता है हाँ, उनके कई सारे बिजनेस हैं जो लोगों के सामने नहीं है, जैसे कसिनो, गैमलिंग वेबसाइट और भी ग्रे बिजनेस, मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता। तो ट्यू कहता है कि जो लोग मेरे पीछे पड़े थे, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ से हूँ तो उन्होंने दोबारा मुझे टच करने का नहीं सोचा, बल्कि मैंने उन्हें बहुत मारा। पर मैं पहले जैसी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था, इसलिए मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा उनके लिए काम करने के लिए। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पाइबुन ट्यू से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने सुना है तुमने पूरी गैंग को अकेले हरा दिया। फिर वो उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं पर ट्यू डरता नहीं है। तो पाइबुन कहते हैं तुम में दम तो है, मेरे लिए काम करोगे। ये गन रजिस्टर नहीं है, तुम इससे किसी को भी मार सकते हो और वो भी ऐसे कि किसी को पता ना चले। पर मेरे लिए काम करने के 2 रूल्स हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल, मुझसे कभी झूठ मत बोलना और दूसरा कि अपने साथियों को कभी धोखा मत देना। तो ट्यू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो पाइबुन उसे गन देता है और कहता है कि ये गन पकड़ने के बाद से तुम वापस ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं रह पाओगे। तो ट्यू कहता है मेरा वापस से नॉर्मल लाइफ में जाने का कोई प्लान नहीं है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ट्यू कहता है कि उसके बाद से मैंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। पहले मैं स्मॉल ठग था जो अपने बॉस के लिए कर्जा कलेक्ट करता था, फिर मैं सीनियर बना और फिर मैं मिस्टर पाइबुन का लेफ्ट राइट हैंड मैन बन गया। पाइबुन ने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं अपनी पूरी लाइफ उनके लिए काम करूँगा। मैंने तुम्हें सब बता दिया, क्या तुम इस सच को हैंडल कर सकते हो। तो गाय कहता है मैं सब समझ गया कि तुम ये कैसे बने, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। तो ट्यू कहता है मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तो गाय कहता है तुमने तो मुझे अपना फ्रेंड कहा था ना, फिर तुमने मुझे सब कुछ साफ क्यों नहीं बता दिया। या शायद तुम्हारे लिए रिडिकुलस साउंड करेगा पर फ्रेंड शब्द मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और गाय वहाँ से जाने लगता है। तो ट्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद से ट्यू बहुत अपसेट हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे ट्यू को टुल का कॉल आता है जो उसे रेस्टोरेंट आने के लिए बोलता है। तो वो रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पाइबुन आ रखा होता है। वो ट्यू से कहता है कि तुमने ये जगह क्यों खोली और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। ये लोकेशन हमारे डोमेन में नहीं आती, तुमने इसे क्या सोच के खोला है, क्या तुम मेरे काम से दूर जाना चाहते हो। तुम्हें वो दिन याद है ना जब तुमने पहली बार गन पकड़ी थी। तो ट्यू कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा टेरिटरी एक्सपेंड करना
करना चाहता था। मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि बाकी सब इससे एग्री नहीं करेंगे। मैं वेट कर रहा था कि पहले सब ठीक हो जाए। ये एरिया मिस्टर पोंग का है, पर उनके फ्यूनरल के बाद से उनकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई है। यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एरिया को लेने की और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। तो पाइबुन कहते हैं, तुम मेरे पीठ पीछे पैसे बढ़ाने की सोच रहे थे। तो ट्यू कहता है, ऐसी बातें सीक्रेट नहीं रह सकती। तो पाइबुन कहता है, झूठ मेरे रूल्स के खिलाफ है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक ही पनिशमेंट है। तो ट्यू कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, आपको धोखा दे रहा हूँ तो ठीक है। ये कह के ट्यू अपने सर पर गन रख लेता है और कहता है, आप मुझे एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो पाइबुन कहता है, मुझे पता है कि तुम अनटेमेबल हो, और गन उससे ले लेता है। फिर ट्यू से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम उस पर्सन से डील करो जिसने मेरे रूल तोड़े हैं, वो पर्सन जिसने मुझे झूठ बोला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो ट्यू कहता है, केंजी, मुझे लगता है उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो आपको लेके वरिड था, वो आगे आपके काम आ सकता है। तो पाइबुन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि रूल रूल होते हैं, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, गाय के फ्रेंड उसे गेम खेलने के लिए बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि ट्यू को भी बुला लो, वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो गाय कहता है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होगा और मैं भी गेम क्यूट कर रहा हूँ। और ये कह के गाय गेम क्यूट कर देता है, जिससे बाकी सब शॉक हो जाते हैं। और मफिन उसे कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। फिर वॉल गाय के रूम में आता है और उसे बाहर चल के आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। पहले तो गाय उसे मना कर देता है, फिर मान जाता है। फिर वॉल गाय के लिए आइसक्रीम लेके आता है और उसे कहता है, क्या तुम्हारी ट्यू से बात हुई? मुझे बुरा लग रहा था कि तुमने गलती से एक ठग को दोस्त बना लिया, पर इसमें मेरी ही गलती है। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया था, इसलिए तुमने ऐसा दोस्त बना लिया। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो। फिर नेक्स्ट सीन में केंजी को दिखाते हैं जो अपने बाथरूम में होता है। तो गाय वहाँ आता है तो केंजी उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रूम में आओ। तो ट्यू कहता है, अगर तुमने मेरे पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। फिर वो ट्यू से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मारने क्यों आए हो? तो ट्यू कहता है कि बॉस ने मुझसे ऐसा कहा है और उन्हें लगता है कि तुम उनके रूल भूल गए हो। तो केंजी कहता है, धोखा तो तुम उन्हें दे रहे हो। तो ट्यू कहता है, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और केंजी ट्यू की तरफ गन पॉइंट कर देता है, पर उस गन में गोली नहीं होती। तो ट्यू उसे बताता है कि तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारी गन चेंज कर दी है। फिर ट्यू उसकी तरफ गन कर देता है तो केंजी कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मारो। पर ट्यू उस पर गोली नहीं चलाता और उससे कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, पर मैं एक हेल्पलेस पर्सन को मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, मैं बॉस से कह दूंगा कि तुम मर गए हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, गाय और वॉल रूम में अपने कैंप की पिक देख रहे होते हैं, जिससे गाय स्माइल करने लगता है। तो वॉल कहता है कि मुझे तुम्हें स्माइल करते हुए देखना पसंद है। वॉल को अपने क्लोज देख के गाय अपने मन में कहता है, वॉल की आइज एक तरह के इमोशन एक्सप्रेस करती है, मुझे लगता है कि वो भी मुझे लाइक करता है। फिर वॉल गाय के क्लोज आने लगता है। गाय को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वॉल वहाँ से हट जाता है और बेड पर लेट जाता है। तो गाय अपने मन में कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वॉल मुझे सिर्फ फ्रेंड ही मानता है। नेक्स्ट डे जब वॉल उठता है तो देखता है कि गाय रूम में नहीं होता। वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। तभी ट्यू वहाँ आता है। वॉल उसे कहता है कि पहले तो तुमने मेरे फ्रेंड को धोखा दिया और अब यहाँ उससे मिलने आए हो, मैं तुम्हारे जैसे ठग के साथ उसे नहीं रहने दूंगा। तो ट्यू उसे कहता है कि मेरे सामने से हटो, मुझे गाय से बात करनी है। तो वॉल उसे थप्पड़ मार देता है। तो ट्यू उसकी तरफ गुस्से में देखता है। तो वॉल कहता है कि ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो मारो। तो ट्यू उसको पंच मारने के हाथ उठाता है और उसके फेस के पास ले जाके कहता है कि हम इतना शोर मचा रहे हैं पर गाय बाहर नहीं आया, मतलब वो यहाँ नहीं है, मुझे बताओ गाय कहाँ है? तो वॉल कहता है, मुझे नहीं पता। फिर गाय को दिखाते हैं जो अपने पेरेंट्स के घर पर होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गाय बीच पर होता है। तो ट्यू वहाँ आता है, उसे देख के गाय कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो ट्यू कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तब तक ढूंढता रहता जब तक तुम्हारा मुझे पता न मिल जाता, क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? तो गाय कहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और वॉल मेरा फ्रेंड है, पर मैं अभी भी उसे फ्रेंड से ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए मैं खुद को गेमिंग वर्ल्ड में लेके आया। वो वर्ल्ड जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट प्लेस थी। वैसे सच कहूँ तो तुम गलत नहीं हो कि तुम ऐसे क्यों हो, मैं समझ गया हूँ कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी नहीं बताता। तो ट्यू कहता है, अगर तुम समझ गए हो तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो गाय कहता है, मैं समझ गया हूँ पर अब भी मैं सैड हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो ट्यू कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, तुम मुझे लाइक करते हो। तो गाय कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो ट्यू कहता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो बोल दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा और दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर ट्यू गाय को हक करता है और कहता है, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और ये मुझे तभी से पता है जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था, पर मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं बताई।
बताई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अपने बारे में कैसे बताऊँ। पर अब तुम्हें सब पता है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये गैंगस्टर लाइफ छोड़ दूँगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी साइड रहो। प्लीज़ मुझे तुम्हारे लिए ऐसा करने दो। तो गाय ट्यू को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।